स्टूडेंट्स, हम लोग ने देखा कि हाउ टू क्रिएट टेबल को कैसे हम लोग क्रिएट करने का काम करते हैं, इसको हम लोग ने देखा। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं रिकॉर्ड को टेबल में, ताकि हम लोग वहाँ पर इंफॉर्मेशन को रख सके और स्टोर करके रखने का काम कर सके। तो आज चलो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो बच्चों चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग कई टेक्निक्स का यूज़ करेंगे कि हम लोग रिकॉर्ड को कैसे टेबल में डालने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू व्हाट इज द टेबल नेम, हम लोग ने बनाया था स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। देन हम लोग वैल्यू को लेते हैं, देन यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूज R001 नेम सपोज दैट अनीता। देन हम लोग ने फील्ड क्या लिया था, नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर 1987 सपोज दैट। फॉर एग्जांपल कोर्स इज MCA हम लोग ने लिया। अब यहाँ पर मार्क्स हम लोग 98 लिए। अब जो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप है उसको हम लोग सिंगल कोट्स में नहीं लेते हैं। जैसे नॉन न्यूमेरिक इट मीन्स क्या है, जो हम लोग डेटा टाइप उसको सिंगल कोट्स में लेते हैं और न्यूमेरिक डेटा टाइप को हम लोग नॉर्मली लेने का काम करते हैं। तो मार्क्स दैट इज कॉल्ड एज न्यूमेरिक डेटा टाइप, तो दैट इज कॉल्ड हम लोग यहाँ पर नॉर्मली लिखे। फीस हम लोग ने ले लिया। अब रिमार्क्स ये हमारा नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप है, देन यहाँ पर लिया। और लास्ट में हम लोग टर्मिनेट करने का काम किए। अब एंटर प्रेस करते हैं, वन रो क्रिएटेड। तो ये डेटा हम लोग यहाँ पर देखे कि यहाँ पर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब चलो हम लोग बच्चों देखते हैं, एक टेक्निक तो ये देखा। अब हम लोग दूसरा टेक्निक देखते हैं कि हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन ए टेबल बाय कमांड लाइन। कमांड लाइन के थ्रू हम लोग कैसे इसको इंसर्ट करने का काम करते हैं। कमांड लाइन इट मीन्स क्या होता है, हम लोग इसको भी समझते हैं। कमांड लाइन का मतलब ये होता है कि जब सिस्टम हमसे पूछे तब हम लोग रिकॉर्ड को डालने का काम करते हैं। तो ये कैसे होगा संभव, चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और देन वैल्यूज। अब जो भी हम लोग फील्ड नेम है उसको सिंगल कोट्स में हम लोग एंड से स्टार्ट करके लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर जो फील्ड नेम है, एंड नेम सारे फील्ड को, न्यूमेरिक को नॉन न्यूमेरिक को, सारे हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर होगा। DOB देन हम लोग है कोर्स, देन हम लोग लिखे मार्क्स, देन ही, और देन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिमार्क्स, जो हम लोग को रिमार्क्स, और टर्मिनेट करते हैं। अब देखो सिस्टम हमसे पूछ रहा है इंटर वैल्यू फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो सपोज दैट R002 हम लोग ने डाला, नेम दैट इज दानिश, डेट ऑफ बर्थ 28 Jan 1997 फॉर एग्जांपल। कोर्स इज MBA, मार्क्स 87, फीस इज 45,000, रिमार्क्स ओके, देन वन रो क्रिएटेड। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि हम लोग कैसे रिकॉर्ड को डालने का काम किए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि हाउ टू इंसर्ट पार्शियल रिकॉर्ड। अब हम लोग पार्शली को कैसे डालते हैं। मान लो अगर किसी स्टूडेंट का हमको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है या कोर्स हमको नहीं मालूम है, तब हम इंफॉर्मेशन को कैसे डालेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो चलो हम लोग अब यहाँ पर इसका सिंटैक्स देखते हैं कि हम लोग कैसे डालते हैं। तो जब पार्शियली रिकॉर्ड को हम लोग को डालने की ज़रूरत होता है
तो फील्ड नेम हम लोग को लिखना मैंडेटरी होता है, तभी जाके हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड को डाल पाएंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हाउ टू इंसर्ट पार्शियल रिकॉर्ड को कैसे हम लोग डालने का काम करते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। इंसर्ट इनटू student स्टूडेंट, देन हमने बताया कि पार्शली अगर हम लोग लिखते हैं तो फील्ड नेम हम लोग का मैंडेटरी होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। मान लो हमको इसका कोर्स नहीं मालूम है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, मार्क्स, देन फी, देन रिमार्क्स। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज R003, नेम ये सपोज दैट कपिल, डेट ऑफ बर्थ एक एज्यूम कर लेते हैं हम लोग जुलाई 1994। अब चलो हम लोग देखते हैं, मार्क्स इज 67 एंड फीस इज 50,000 एंड रिमार्क्स दैट इज कॉल्ड एज ना ओके। तो ये हम लोग यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर अच्छा हम लोग क्या गड़बड़ हुआ, तो डेट ऑफ बर्थ और नेम के बीच में हम लोग स्पेस नहीं दिए। तो चलो हम लोग यहाँ पर एक टर्मिनेटर, यहाँ सेमी कॉमा हम लोग कॉमा नहीं दिए। अब ये हम लोग को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं रहता है, ऑलरेडी ये हमारा सेव रहता है। तो ये देखो हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेने का काम कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग हाउ टू इंसर्ट पार्शियल रिकॉर्ड बाय कमांड लाइन आर्गुमेंट। अगर कमांड लाइन के थ्रू अगर हम लोग को पार्शियल रिकॉर्ड को करना है तो हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, चलो इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन फील्ड नेम। सपोज दैट जिस फील्ड में हमको लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर हमको लेना है, हम लोग को नेम लेना है, हम लोग को कोर्स लेना है, हम लोग को मार्क्स लेना है, हम लोग को फी लेना है और हम लोग को रिमार्क्स लेना है। ये हम लोग ने ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वैल्यूज। अब इस बार हम लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं लिए हैं। अब चलो हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, हम लोग सिंगल कोट्स में एंड के साथ हम लोग फील्ड नेम ही लिखते हैं। अब पूछो कि सर ऊपर में नहीं लिख सकते, नहीं, ऊपर में लिखते तो हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को लेना पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग पार्शियली ले रहे हैं तो सबसे पहले फील्ड नेम हम लोग लिखेंगे और देन वैल्यूज के अंदर हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर फील्ड नेम का लिखने का काम करेंगे। देन फिर हम लोग नेम लिखेंगे, देन हम लोग कोर्स लिखेंगे, देन हम लोग मार्क्स लिखेंगे, देन हम लोग फी लिखेंगे, देन हम लोग मार्क्स लिखेंगे। अब ये हो गया। अब इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर R00 हम लोग लेते हैं 4, नाम डालते हैं हम लोग सुनील, कोर्स डालते हैं BBA, मार्क्स डालते हैं 58, फिर डालते हैं 30,000, रिमार्क्स इज गुड। तो चलो हम लोग ने देखा कि पार्शली रिकॉर्ड को कैसे हम लोग इंसर्ट करने का काम करते हैं। वेल स्टूडेंट, अब एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अब हम लोग को मल्टी वैल्यू को लेना है, बहुत सारा रिकॉर्ड को लेना है, तब हम लोग अब इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कमांड लाइन को जो हम लोग देखे थे, सिमिलर कमांड को हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और देन हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, मार्क्स, फीस, इस कमांड को चलाएंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं R005 नेम दैट इज कॉल्ड एज हम बबीता,
डेट ऑफ बर्थ 28 अगस्त 1984, course is BCA, marks is 67, fee is 60,000, suppose that marks is okay. अब ये हो गया। अब ये मन में आ रहा होगा सर फिर से लिखना होगा, नहीं अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्लैश को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लैश लेंगे, कमांड रिपीट हो जाता है हम लोग का। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R006 काली, नेम, डेट ऑफ बर्थ 25 Jan 1998, course is BBA, marks is 78, fee 35,000, the marks is okay। देन हम लोग यहाँ पर देखें कि स्टूडेंट के सारे इंफॉर्मेशन कैसे हम लोग स्टोर करने का काम कर लिए। वेल स्टूडेंट्स, अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना ना भूलें, और जो अगर अधिक जानकारी के लिए हमारे कमेंट या अगर इसमें कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर डालें।